Assalamu alaikum. In this video, you will come to know about pronoun. What is pronoun? Everyone asks what is pronoun. So what will you reply? I think you don't know what is pronoun. In this video, you will come to know about this. Okay. So first of all, let's see the definition of the pronoun. What is pronoun? A word used instead of noun is called pronoun. वो लफ्ज़ जो नाउन के बदले में इस्तेमाल हो यानी नाउन के बजाय इस्तेमाल हो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव सम एग्जाम्पल्स. He, she, it, they, we, this. So these are the example of the pronoun. If anyone asks you that what is pronoun, so what will you reply? In the Urdu you can say ना वो लफ्ज़ जो noun के बदले इस्तेमाल हो. Okay, so if anyone asks in English, tell me about in the English. So you are to say them that a word used instead of noun is called pronoun. Okay, example he, she, they, we, this. You are to take some example like this. Then how many types of pronoun? Everyone, now it is the common question. Okay, how many types of pronoun? So there are lots of types of pronoun, but the main types are these 5. Number 1 is we have personal pronoun. Okay, personal pronoun. Number 2 is demonstrative pronoun. Number 3, relative pronoun. And number 4, indefinite pronoun. Number 5, interrogative pronoun. Okay, so now we are going to discuss one by one. Let's see the example of the personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन हम किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई सवाल करता है व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन, सो आपको बताना है ही. कुछ एग्जाम्पल हम बताएंगे, डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, अदरवाइज दिस वीडियो विल बी अ लॉन्ग. ही, she, it, they, we, and you. Okay, so these are the personal pronoun. And next, demonstrative pronoun. This is most common asked question. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अगर आपसे कोई पूछता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, तो आपको ये बताना है कि ये इशारे देने के लिए इस्तेमाल करता है. किसी लड़की को नहीं, हम लड़की की बात नहीं करते, वो इशारे नहीं, हम बात करते हैं किसी जो पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज़ को. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई बैग, दिस इज़ माई मोबाइल, दिस इज़ माई वीडियो, एंड दिस इज़ माई प्लॉट, दिस इज़ माई बिल्डिंग, दैट इज़ कार, दैट इज़ पेन. ओके, दैट इज़ अ गुड बिल्डिंग. सो इस तरीके से दिस, दैट, दोज, इस तरीके से. जैसे दिस इज़ माई पेन, दैट दूर के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज माई बैग. दीज एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं, दीज आर माई बुक्स. दोज एक से ज़्यादा के लिए पर दूर के लिए. ओके, दोज आर माई पिजन्स. पिजन्स हम बोलते हैं कबूतर को. दोज आर माई पिजन्स. दिस, दैट, दीज, दोज. इस तरीके से अगर कोई पूछता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, तो हम बोल सकते हैं टू पॉइंट आउट सम पार्टिकुलर थिंग. Okay, this, that, these, those are the example of the demonstrative pronoun. Let's take next one, relative pronoun. Relative pronoun किसे कहते हैं? To relate the sentence. Okay, to relate the words. For example, हम relative pronoun किसे बोलते हैं? That इसमें आ जाता है that, who, when, whom, when. Okay, there are lots of pronouns, but we are not going to discuss all because it can be night. So that's why we discuss only four examples of the relative pronoun. Relative pronoun हम इसे कहते हैं जो सेंटेंस को रिलेट करता है, जो वर्ड्स को रिलेट करता है. कैसे रिलेट करता है देखते हैं. डेट की मीनिंग क्या है? के. चलो, दैट मीन्स जो. अगर मीनिंग डेट अगर बीच में आ जाए, हमेशा याद रखना कोई भी सेंटेंस है, ओके, कोई भी सेंटेंस है, अगर उसमें दैट बीच में आ रहा हो तो आप कह सकते हैं कि दिस इज द रिलेटिव प्रोनाउन. एंड नेक्स्ट इज हु मीन्स कौन, पर इसमें कौन की बात नहीं आ रही. अगर ये भी बीच में आता हो, इसकी मीनिंग निकलनी चाहिए जो. ओके, जो. एंड हुम, जिसको. हुम यानी किसको नहीं, इसमें हम बताएंगे जिसको. व्हेन या जब. ओके, अगर ये किसी सेंटेंस के बिल्कुल बीच में आते हैं, ओके, दोबारा बता दूं, अगर ये सेंटेंस के बीच में आते हैं तो हम उसे बोलेंगे दीज आर द रिलेटिव प्रोनाउन. ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. ओके, सो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं. एक मिनट, इसको थोड़ा रिमूव कर दें. हमारे पास अब आता है इनडेफिनेट प्रोनाउन. इनडेफिनेट प्रोनाउन किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल एवरीवन,
नो वन, नथिंग, यानी कोई पार्टिकुलर पर्सन थिंग्स नहीं है इसमें। ओके, सो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउन, एवरी वन, नो वन, नथिंग, ओके, एनीवेयर, नोवेयर, इस तरीके से, या एवरीवेयर, हम बहुत से ऐसे इस्तेमाल करते हैं, इसको हम बोलते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। वेरी इजी, ये बहुत आसान है। उसके बाद आ जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन सबसे आसान है और इजी है। उसकी मीनिंग है टू आस्क क्वेश्चन, इसकी डेफिनेशन है टू आस्क क्वेश्चन। उसके लिए हम बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, वाई, सॉरी, वैन, वॉट, वेयर या हुम। ये हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। आप बोलते हैं वाई आर यू लाफिंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज दिस, व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू डू, या हम बोल देते हैं होम पेन इज दिस, होम इज दिस पेन, या व्हेन विल यू कम, व्हेन आर यू गोइंग टू ईट फूड, लाइक दिस। ओके, अगर नहीं समझ में आया मैं दोबारा आपको रिपीट करवा देता हूँ। अगर पूछते हैं कोई कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, सॉरी, प्रोनाउन क्या है, व्हाट इज प्रोनाउन, इफ एनीवन आस्क्स व्हाट इज प्रोनाउन, सो आपको ये बताना है अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी वो लफ्ज़ जो नाउन के बदले में इस्तेमाल हो, या नाउन के बजाय इस्तेमाल हो, उससे हम बोलते हैं प्रोनाउन। एग्जाम्पल है हमारे पास ही, शी, दे, वी, दिस। ओके, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। उसके बाद देखते हैं कि टाइप्स कितनी है प्रोनाउन की, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सो इससे तो टाइप्स बहुत हैं, पर मेन टाइप है वो हमारे पास 5 है। कौन से देख लेते हैं। सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आपको पता होना चाहिए, ही, शी, इट, दे, वी, दे एंड यू। एंड नहीं है, ये एंड है, और तुम। ओके, यू। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उसे कहते हैं जो पॉइंट आउट, किसी को इशारा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस, दैट, दिस, दोस। एग्जाम्पल इसकी लेते हैं, दिस इज माई पेन, दैट इज माई पेन, दीज आर माई पेन्स, दोज आर माई पेन्स, इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हम बोलते हैं जो जुमले को रिलेट करे, सेंटेंस को रिलेट करे। हु, यानी जो, शी इज़ द गर्ल, शी इज़ द गर्ल, ये वो लड़की है। हु वॉज क्राइंग येस्टरडे, जो कल रो रही थी। तो इसमें जो आ रहा है वो हु का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। हु वॉज क्राइंग येस्टरडे, जो कल रो रही थी। तो इस जुमले को रिलेट करता है। ओके, दिस वॉज द टाइम, ये वही वक्त था व्हेन वी वेंट कराची, जब हम कराची गए, इस हिसाब से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन हो गया इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन एवरीवन, नो वन, नथिंग, नोवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, इस तरीके से। उसके बाद आ जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन टू आस्क क्वेश्चन। WH फैमिली बोल सकते हैं, WH फैमिली इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ओके, वाई, वैन, व्हाट, वेयर, हुम, हुज, इस तरीके से। हूएवर, व्हाटएवर, जो भी हो। ओके, व्हेन इज योर बर्थडे, what is your name, where is your home, home is pen this, okay, pen is this, okay, thank you.